शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरी आज की ये वीडियो अपने उन तमाम दोस्तों के लिए जिन्होंने इतनी सारी ढेरों मोहब्बतें मुझे दी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी ख़ामियों को पॉइंट आउट किया और बताया कि यहाँ कमी है इसे इम्प्रूव करें, यहाँ कमी है इसे इम्प्रूव करें। तो ये काम वो करता है जो किसी से प्यार करता है। अगर कोई किसी को अपना चाहता है तो उसे गाइड करता है ना। तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपना समझा, मेरी गलतियों को पॉइंट आउट किया और मुझे बताया कि इन एरियाज़ में आपने इम्प्रूवमेंट करनी। आज का टॉपिक कोई इतना ख़ास टॉपिक तो नहीं है, लेकिन जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है 2-4 दिन पहले, इसे मैं फ़ील तो बहुत अरसे से कर रहा था, लेकिन ये मैंने जो प्रैक्टिकली मैंने जाके पोजीशन देखी तो मुझे समझ में आया कि ये हम बोलते किस तरीके से हैं और इसके मायने क्या होते हैं, और इन मायनों से जो मैं समझ रहा हूँ वही अक्स किया जाता है या बच्चे कुछ और अक्स करते हैं। ये 3 दिन पहले की बात है। मैं अपनी बड़ी बहन के यहाँ गया। वहाँ उनका पोता है, बहुत लाडला, बहुत क्यूट, बहुत प्यारा सा बच्चा है, 2-2.5 साल का, शरारती भी बहुत है। अब वो शरारती बच्चा क्या कर रहा है, बाथरूम में घुसा, कपड़ों समेत उसने अपने ऊपर पानी डालना शुरू किया। माँ ने देखा ये क्या हो रहा है, तो उसने उसको पकड़ के बाहर निकालने की कोशिश की और बच्चे ने बाथरूम में जाने की कोशिश की। इस तगोदो में वो बच्चा चिल्लाना शुरू कर दिया और रोना शुरू कर दिया। तो मेरे पास बैठी हुई बहन ने एकदम कहा, अरे क्या हुआ, क्यों मार रही हो उसे? जबकि कोई इस तरह का तशद्दुद नज़र नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन बहन मेरी ने कहा कि अरे क्यों मार रही हो उसको? तो बच्चे ने वहीं से चिल्लाना शुरू कर दिया, दादो बचाओ, दादो बचाओ, यानी दादी अम्मा मुझे बचाओ इससे। दादी अम्मा गई और गीले वजूद के साथ ही उस बच्चे को उठाकर अपने पास ले आईं और उसको अपने चादर से उसका जिस्म खुश्क करने लगीं और डांट के उसे कहा अपनी बहू से कि जाओ जाके इसके कपड़े लेकर आओ, मैं इसके कपड़े चेंज कराती हूँ। ये तो मोहब्बत है ना दादी की, ये मोहब्बत है दादी अम्मा की, इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है। लेकिन उसके बाद वाली बात सुनिए, कपड़े चेंज करते हुए मुसलसल बुड़बुड़ा रही हैं वो कि हर वक्त बच्चों को मारती है, इसे एहसास ही नहीं है, मासूम हैं, फूल हैं, अभी तो शरारत करेंगे ये, और ये बेजार हो जाती है, ये तंग हो जाती है, इसको बच्चे संभालना नहीं आते। ये मुसलसल बोलती जा रही हैं, बच्चा सुन रहा है और वो उसके साथ साथ उसके कपड़े भी खुश कर रही हैं, उसके कपड़े चेंज भी करा रही हैं, उसको दूसरे कपड़े भी पहना रही हैं। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये किसको बता रही हैं कि इसे गुस्सा बहुत आता है मेरी बहू को, इसे बच्चे संभालने नहीं आते, ये हर वक्त चिल्लाती रहती है, ये बच्चों को मारती भी है। ये आम सी बात है। घरों में जो रिश्तेदार आपके बच्चों को बिगाड़ना चाहता है ना, या आपको अजियत देना चाहता है, तो छोड़े यूँ कर लें कि वो आपको परेशान करना चाहता है, आपको अजियत देना चाहता है, तो वो क्या करेगा को सबसे पहले आपके उन रिश्तों को काबू करेगा जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो आपके उन रिश्तों को आपसे दूर करेगा। आप कुछ भी कह लें भैया, कुछ भी कह लें, ये सास और बहू का, नंद और भावज का ऐसा ज़बरदस्त रिश्ता है कि इसमें बिटरनेस रहती ही रहती है, इसमें कड़वाहट रहती ही रहती है। चाहे 50 साल सास बहू एक साथ रह लें, चाहे 5 दिन एक साथ रह लें, लेकिन ये कड़वाहट, ये मिठास में कभी भी ज़िंदगी के किसी भी लम्हे में ये चेंज नहीं हो सकती। ये कड़वा रिश्ता है, ये कड़वा ही रहता है। अब मैं बच्चे की बात बता रहा हूँ। बच्चे को उन्होंने पुचकारा और सीने से लगाया और साथ लगा लिया और माँ को आवाज़ देगा, इसका फीडर यहीं दे जाओ मुझे। वो बहू मेरी आई और उसने वो फीडर जो बनाया हुआ था वो दिया उसे, और बच्चों को पिलाते पिलाते फिर बुड़बुड़ा रही हैं, अब अगर तुझे ये मारे ना तो मुझे बताना। अब बच्चे के छोटे से जहन में आप क्या डाल रहे हैं? ये बहुत बारीक बीनी की बात है जनाब, कि आप बच्चे को ये बता रहे हैं कि आपकी माँ जालिम है, उसको बच्चे संभालने नहीं आते, वो बच्चों को मारती भी है। तो उस वक्त आपकी पनाहगाह सिर्फ मैं हूँ, यानी दादी अम्मा ही आपकी पनाहगाह हैं। आपने दादी अम्मा के पास आना है, दादी अम्मा आपको प्यार भी करेंगी, आपकी शरारतों को कबूल भी करेंगी और आपको माँ से मुतनफ़िर भी करेंगी।
ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं ना, ये जहरीले इंजेक्शंस होते हैं जो आप बच्चों के दिमाग में लगा रहे होते हैं। ये किरदार दादी अम्मा तो बहुत अच्छा निभाती हैं, लेकिन जहाँ वक्त मिले नानी अम्मा भी बहुत अच्छा निभाती हैं। हालांकि उनका टारगेट अपनी बेटी नहीं होता, उनका टारगेट होता है बच्चे की दादी, चचा और फूफियाँ। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ दादी अम्मा की, कि मुझे बहुत तकलीफ़ हुई ये देखकर कि इस छोटी सी उम्र में इस बच्चे को आप क्या सिखा रहे हैं भाई, आप उन्हें क्या बता रहे हैं। आप जानते हैं कि बच्चे के दिमाग पर आपके ये अल्फाज नक्श होते रहेंगे। आप ये सोच भी नहीं सकते कि वो माँ के हर एक्शन को इसी तनाजुर में देखेगा कि मेरी दादी ने बताया था कि ये मुझसे प्यार नहीं करती, मेरी दादी ने बताया था कि ये मेरा ख्याल नहीं रखती, मेरी दादी ने बताया था कि ये वक्त आने पर मुझे पिटाई भी करती है मेरी। तो अगर मुझे अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी है और अपनी जायज़ ज़रूरियात मनवानी है, मैंने बच्चे तो जायज़ और नाजायज़ सभी कह देते हैं ना, कि जो उनको सेंस जो नहीं होता, कि पता ही नहीं होता कि ये मेरे फ़ायदे के लिए है या मेरे नुकसान के लिए। तो वो तो सब चीज़ें कहते हैं दे दो हमें, अभी अभी दे दो। तो क्या दादी अम्मा ही मेरे लिए सबसे बेहतर है? लेकिन ये बदगुमानी है दादी अम्मा की। वो ये समझती हैं कि इस तरह से इसके बच्चे इससे दूर हो जाएंगे और वो मेरे साथ आ जाएंगे, वो मेरी केयर करेंगे, मेरी बात मानेंगे। यकीन कीजिए, मैं उन औरतों को, उन दादियों को, उन नानियों को एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि बच्चा हमेशा माँ बाप का ही होता है। आप उसे ख़राब कर सकते हैं, माँ बाप से मुतनफ़िर कर सकते हैं, लेकिन वो कभी आपका उस तरीके से ख्याल नहीं रखेगा जिस तरह से आपकी सगी औलाद आपका ख्याल रखती है। तो घर के हालात को नॉर्मल रखने के लिए, घर के टेम्परेचर को कूल डाउन रखने के लिए आपको बच्चे को समझाना चाहिए। मैं उसी बच्चे की मिसाल देता हूँ जो मेरी बहन का बच्चा है। कि अगर बच्चा रोता हुआ उसके पास आया था तो उसका काम था कि बेटा क्या हुआ, मम्मा ने मारा। बोले नहीं बेटा, आपने कुछ किया होगा, आपने कुछ किया होगा तो मम्मा ने आपको डांटा है ना। अब आपने मार से डांट पर ले आए उसे, बजाय इसके कि लफ्ज़ डांट के बजाय आप मार इस्तेमाल करें, आप मार से डांट पर ले आए तो बच्चा फील कर हाँ मुझे डांटा है लेकिन मारा नहीं है। देखो कितना केयर करती है आपकी। अगर आपको ठंड लग जाती तो क्या होता, आपके कपड़े गीले हो गए थे, आप वॉशरूम में स्लिप हो जाते, आप गिर जाते, आपको चोट लग जाती। ये वो पॉजिटिव चीज़ें हैं। अगर उस इंसिडेंस के पॉजिटिव चीज़ों को आप हाईलाइट करेंगे, बच्चे को बताएंगे, तो बजाय इसके कि वो माँ से नफ़रत करे, वो माँ से प्यार करेगा, आपकी भी इज़्ज़त करेगा। क्योंकि ये बातें ज़्यादा अरसा नहीं चलती हैं, ये बातें चलती हैं जब तक बच्चा ना समझ जाए। जैसे ही अब वो समझदार होना शुरू होगा, 7-8 साल का होगा, 9 साल का होगा, तो वो ये समझ जाएगा कि आप जब दादों के पास बैठते दादो मम्मा की बुराई करते हैं, जब दादों के पास बैठते दादी मम्मा की बुराई करती हैं। तो मेरी दरख्वास्त है उन तमाम दादियों से, नानियों से, जो जहर ना उगलें, जिन्हें सिर्फ ये जो ख्वाहिश है ना इंसान के अंदर, ये ख्वाहिश है कि घर में हुक्मरानी मेरी ही हो, बस जैसे मैं चाहता हूँ वैसे हो, जैसे मैं चाहती हूँ वैसे हो। और अगर वैसे नहीं होगा तो वो पंजाबी में कहते हैं ना खेडांगे ना खेडन देंगे, कि अगर मेरी हुक्मरानी ना रही तो मैं इस घर में इतना इंतशार डाल दूँ कि कभी तुम भी सुख से हुक्मरानी ना कर सको। ये ख़ास तौर पे एक सास अपनी बहू के लिए ख्वाहिश रखती है। अगर कोई इस ज़माने में ये कहता है कि मैं सास की बहुत इज़्ज़त करती हूँ और सास ये कहती है कि मेरी बहू जैसी बहू इस दुनिया में कोई नहीं है, तो ये दोनों मुनाफिक हैं। ये रिश्ता वो रिश्ता ही नहीं है, ये रिश्ता मौके पर एक दूसरे को डंग मारने का रिश्ता है। जैसे ही मौका मिलेगा एक दूसरे को आपने नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करनी है। इसलिए मेरी आप सबसे ख़ास तौर पे ये वीडियो जो है मेरी उन बहनों के लिए है जो अब मेरी हम उम्र बहनें हैं। मैं भी दादा हूँ, मैं भी नाना हूँ। आप अपने बच्चों की इज़्ज़त अगर उनके बच्चों के सामने रखेंगे और उनके बच्चों को आप ये बताएंगे कि तुम्हारा बाप या तुम्हारी माँ रिस्पेक्टेबल है, तो यकीन कीजिए आपकी बहुत इज़्ज़त होगी। आपके पोते पोतियाँ आपके पैरों तले अपने हाथ रखेंगे। लेकिन जहाँ उन्हें ये एहसास हुआ ना कि आप मुनाफिक हैं,
आप हमें भड़का रही हैं तो सारी उम्र उन बच्चों की मोहब्बत के लिए तरसेंगी आप। ये बात मेरी जहन में रखिए। उम्मीद है ये छोटी सी मुख्तसर सा वाक़या मुझे मजबूर कर दिया ये वीडियो बनाने के लिए। उम्मीद है कि आपकी मोहब्बतें सलामत रहेंगी और आप मेरी गलतियों को पॉइंट आउट करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।